हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। पूरा बढ़िया आर्टिकल और पूरा जो क्वेश्चंस हैं, बहुत वैरायटी के हम लोगों ने क्वेश्चंस उसमें किए और कुछ ऐसे भी इक्वेशंस थे जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल थे, वो भी हम लोगों ने कर लिया है। उसको पोलर फॉर्म में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको इक्वेशंस विद होमोजीनियस कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि उसकी क्या डेफिनेशन है, और उसके बाद हम लोग ये पता लगाएंगे कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो कैसे पता लगाएं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल एक करके देखेंगे, उसको करने का मेथड। जब हम ये जान जाएंगे कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका भी हम लोग एक फॉर्मूलेशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये शुरू से कोर्स नहीं पढ़ा है तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका हम लोग डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे कि ये क्या होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन f ऑफ एक्स वाई। अब फंक्शन f ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन होगा जो x और y के टर्म्स में लिखा जा सकता है, किसी भी तरीके से x और y का यूज करके कोई भी फंक्शन लिखा हो तो इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं ऑफ डिग्री n। उसको हम डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं इफ यदि, कब? जब x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट कर दिया जाए और लैम्डा फंक्शन से पूरी तरीके से बाहर आ जाए और उसकी कुछ पावर आ जाए, जो भी पावर होगी उतने ही डिग्री का वो होमोजीनियस फंक्शन माना जाएगा, और उसके बाद इनटू में ओरिजिनल फंक्शन। तो ये हमारा डेफिनेशन है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि कोई फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन में हम लोग x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे, सबसे पहला काम, और लैम्डा फंक्शन से पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा और उसकी कुछ पावर भी लगी होगी। जितनी पावर लगी होगी वही उस होमोजीनियस इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा, और ओरिजिनल फंक्शन मल्टीप्लाई में वैसे का वैसा ही आ जाएगा। मतलब फंक्शन में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखने पर लैम्डा पूरी तरीके से कंप्लीटली बाहर आ जाना चाहिए, कोई भी लैम्डा अंदर बाकी ना रह जाए। जितनी पावर के साथ आएगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखकर देखेंगे कि कैसे पता लगाएं, कैसे डिटरमाइन करें कि फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से करके देखते हैं। तो डेफिनेशन समझ लेने के बाद हम लोग अब पता लगाएंगे हाउ टू डिटरमाइन अ फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट। इस बात का हम कैसे पता लगाएं कि अगर कोई फंक्शन गिवन है तो वो होमोजीनियस है या नहीं है, अगर वो है तो कितने डिग्री का वो है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे, बिल्कुल जैसा डेफिनेशन में पढ़ा है वैसे ही। तो क्या करना है इसके लिए? x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट कर देना है। तो यहाँ हम x की जगह पर लैम्डा x पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लैम्डा x, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर लैम्डा y हम पुट करेंगे, बस। तो यहाँ से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2
लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर और एक लैम्डा, तो लैम्डा क्यूब एक्स और इनटू में वाई का स्क्वायर, अब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम लैम्डा कॉमन ले लें तो 2x क्यूब, यहाँ भी लैम्डा क्यूब, यहाँ भी लैम्डा क्यूब, यहाँ भी लैम्डा क्यूब कॉमन ले लें तो 2x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, ये बचा। तो ये है क्या, ये ओरिजिनल फंक्शन क्या है, f ऑफ एक्स वाई। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। ओरिजिनल वाला फंक्शन ये बन गया। तो हमने यही देखा, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वही किया। तो x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा y हमने रख दिया और लैम्डा पूरी तरीके से बाहर आ गया। अब अंदर एक भी लैम्डा कहीं भी नहीं बचा हुआ है, पूरा लैम्डा बाहर आ गया। तो लैम्डा की जो पावर आई है वही उसका डिग्री है। तो लैम्डा कॉमन लेने पर ओरिजिनल वाला फंक्शन वापस से बच जा रहा है, तो इसका जो पावर है वही उसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री होगी 3। तो 3 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह हम लैम्डा y पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2 लैम्डा x एंड लैम्डा y और यहाँ भी लैम्डा x माइनस लैम्डा y। तो अब क्या हुआ, लैम्डा हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस y प्लस y, ये y है, और यहाँ भी लैम्डा लैम्डा कॉमन लेंगे तो 3x माइनस y। अब लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया तो e टू द पावर 2x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस y। तो ऐसा करने पर हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वही आ गया, लेकिन लैम्डा पूरी तरीके से गायब हो गया। तो गायब अगर हो जा रहा है पूरी तरीके से, तो हम इनटू में बाहर लैम्डा का पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि लैम्डा का पावर 0 मतलब 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लैम्डा के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू है, ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ एक्स वाई की। तो ये इसमें भी हमने वही किया और लैम्डा पूरी तरीके से बाहर आ गया, अंदर कोई भी लैम्डा नहीं बचा है, पूरा लैम्डा गायब अंदर से, ओरिजिनल फंक्शन यहाँ बन गया। तो जो लैम्डा का ये पावर बना है वही इसका क्या होगा, डिग्री। तो ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 0 डिग्री का। और एक और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं, x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। तो यहाँ x की जगह लैम्डा x और यहाँ y की जगह लैम्डा y, x की जगह लैम्डा x माइनस लैम्डा y। तो ये अंदर लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लैम्डा कॉमन लेंगे। तो यहाँ से बचेगा x कॉसेक y बाई x और यहाँ से लैम्डा निकल गया तो माइनस का y। तो हम क्या देखते हैं, लैम्डा बाहर आ गया है और ये हमारा ओरिजिनल वाला फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये वही चीज बन गया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ x कॉमा y। बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा आ गया। तो यहाँ लैम्डा की कोई पावर नहीं है, मतलब पावर क्या है 1। तो लैम्डा पूरी तरीके से बाहर आ गया, कोई भी लैम्डा अंदर बाकी नहीं है और लैम्डा बाहर आ गया, तो इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा। जब लैम्डा पूरी तरीके से बाहर आ जाए, अंदर एक भी लैम्डा कहीं भी ना बाकी रहे, तो वहीं पर कंफर्म हो गया कि ये होमोजीनियस है और लैम्डा का जो पावर है वही उसकी डिग्री है। तो इसका डिग्री 1 है, तो ये 1 डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा।